नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। हरिओम। 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 स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आ, या आज का एक मिनट। आज का हमारा विषय है कर्म बंधन। सो हम आज बात करेंगे कर्म बंधन पे। कैसे हमारे कर्म है हमें आध्यात्मिक रूप से बांधते। करेक्ट। तो श्रोताओं, आप सबका स्वागत है। एंड मैं गुरु देवमणि आचार्य देवमणि गुरु जी का स्वागत करता हूँ। और इनका मैं थोड़ा सा परिचय देता हूँ आप सबको, तो आप सब लोग जान पाओगे उसमें। ओके। सो आचार्य देवमणि जी मध्य प्रदेश खरगोन में रहने वाले हैं। एंड इन्होंने शिव सर्वोदय शास्त्र में आचार्य है। ध्यान के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे लोगों को गाइडेंस किया है। पूर्व जन्म के जो भी संबंधित विषय है एस्ट्रोलॉजी के, उससे ये जुड़े हैं। आत्मा से कनेक्ट करना, ये सब इनके मतलब इन्होंने इसमें आचार्य का ये पाया है। और देवमणि फाउंडेशन इनका खुद का ये है, कंपनी है। तो उसके आधार पर हम लोगों को मदद करते हैं। सो गुरुजी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद। ओके। सो गुरुजी, आप थोड़ा सा आपका परिचय देंगे। अभी मैंने कुछ दिया, लेकिन कुछ त्रुटि उसमें है तो मतलब आप उसमें करेक्ट कीजिए मुझे। परिचय तो क्या है कि वैसे हमारा नाम आचार्य देवमणि है और ये हमको गुरु दीक्षा के बाद मिला है हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चंद्रशेखर जी गिरी महाराज यस। महामंडलेश्वरी जूना अखाड़ा में स्वरयोग के परम गुरु है और उनकी ही कृपा से आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए। हमारी आवाज क्लियर अच्छा। आ रही है ना? यस यस, आवाज आपकी क्लियर आ रही है और वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं, बट आई थिंक ठीक है, हो जाएगा। नो ठीक है। प्रॉब्लम। हो सकता है हाँ। थोड़ा इंटरनेट का भी, क्योंकि मोबाइल यस से यस। कनेक्टेड। तो वैसे भी हम भी इसी एक आम जनमानस की तरह हम भी, जैसे हमारा नाम दिनेश यादव है और जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण हम इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आए। और क्योंकि सब ईश्वर की अपना एक समय होता है ना, ईश्वर तय करते हैं कि किस समय किस व्यक्ति को क्या काम करना है। तो बराबर। ऐसा कुछ हमारे साथ भी रहा है और शिव सर्वोदय शास्त्र में हम अभी सीख रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी है। परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, अपने पूर्व जन्म के माध्यम से हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एन.के. शर्मा रेकी हीलिंग फाउंडेशन, जो विश्व स्तर पर एक बड़ा काम करती है रेकी को लेकर, पूर्व अच्छा। जन्म को लेकर, रेकी हीलिंग अच्छा। फाउंडेशन, डॉक्टर एन.के. शर्मा, गुरु माता डॉक्टर सविता शर्मा, उन्हीं से यस। हमने पूर्व जन्म ये सीखा है। और बस ये कह सकते हैं कि गुरुओं का आशीर्वाद है, और दोनों गुरुओं का इतना आशीर्वाद है तो उसके कारण ही हम आपके सामने समक्ष उपस्थित हुए हैं। बराबर। यस। और देवमणि फाउंडेशन एक संस्था है जो आध्यात्म, मनुष्य के जीवन में आध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको लेकर देवमणि आध्यात्मिक रूप से काम करती है। अब माँ नर्मदा के किनारे हमारा एक लक्ष्य है, संकल्पित है 2 करोड़ वृक्ष माँ नर्मदा ऐसा लगाने को लेकर देवमणि फाउंडेशन संकल्पित है, प्रयासरत है और करेगी। अच्छा। तो ओके। ये ऐसी बातचीत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गुरुजी। और इस में हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, तो इसमें सभी कुछ को संदेह जोड़ना नहीं। चाहिए, वृक्ष लगाना तो बहुत अच्छी बात है। यस। हाँ गुरुजी। ओके गुरुजी, सो आई थिंक इसी के साथ हम लोग अभी प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। ओके। और कुछ सवाल हैं गुरुजी लोगों के, और मेरे भी कुछ सवाल इसमें हैं, तो हम लोग बात अभी उसमें स्टार्ट करेंगे। तो गुरुजी, सबसे पहला सवाल आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में, कर्म बंधन क्या होता है वास्तविक रूप में, मतलब उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा लोगों को समझाइए आप। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है। तो जो हम काम कर रहे हैं वो भी कर्म है। हमें पॉडकास्ट बना रहा है, ये कर्म है, कर्म कर रहे हैं। ये भी एक कर्म है। किसी चीज को पा रहे हैं हम हमारी एक नौकरी में, वो भी काम कर रहे हैं। हम हमारे परिवार से संबंधित है, वो भी कर्म है। हम किसी से मित्रता रख रहे हैं, वो भी कर्म है।
लेकिन बंधन, बरोबर. बंधन क्या होता है? बंधन का मतलब होता है अवरोध. ये हम्म. अवरोध कहाँ हो जाता है? कर्म बंधन किसी काम को पाने के लिए. कर्म तो लगातार गतिशील है, प्रगतिशील है, प्रगति है. करेक्ट. बंधन रुकावट है, अवरोध है. तो बंधन कैसे होते हैं कि हम जब किसी की इच्छाएं, हम जैसे हमने कुछ इच्छा प्रकट की और वो पूरी नहीं हुई, अच्छा. तो यहाँ से बंधन प्रारंभ हो जाता है. ओके, मतलब किसी मान मानव ने लीजिए इच्छा आपने प्रकट किसी की को, और प्रकट. हाँ, मान लीजिए आपने सोचा कि यार मुझे है ना ये एक गाड़ी चाहिए और आपकी जॉब है और आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. आप ये नहीं देख रहे इच्छा हैं है, क्या मतलब अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि वो आपकी इच्छा है. करेक्ट. तो अगर आपने पा लिया तो वो ठीक है कि आपकी एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी आएगी. लेकिन नहीं पा पाए तो आप उससे क्रोधित होंगे और हाँ. क्रोध में अच्छा. आप बहुत सारा ऐसे कुछ कर्म करोगे जो बंधनों का कारण रहेंगे. अच्छा, ये मतलब जीवन में हर जगह होता है. अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर कोई मेहनत से करता है उसको पाता है, जैसे गाड़ी की इच्छा है तो वो अच्छे कर्म है, लेकिन वही अगर दूसरे रास्ते से वो गाड़ी मतलब पैसे जमा करके गाड़ी लेता है तो वो बुरे उसके कर्म बन जाते हैं, राइट? बिल्कुल. इच्छाओं का किसी चीज में हम जब आसक्ति करते हैं, आसक्ति मतलब इच्छा करते हैं, इच्छा का पूर्ण नहीं होना एक बंधन है. आप किसी अच्छा. से प्रेम करते हैं, वो प्रेम आपको इस जीवन में नहीं मिला, तो आपकी एक आसक्ति, एक इच्छा है, वो एक बंधन बन गया, एक वाइब्रेशन बन गई, एक फीलिंग बन गई, एक भावना बन गई. तो करेक्ट. उसके लिए पुनः आपको आना पड़ेगा. वो अब एक आपका कर्म स्टोर हो गया, संचित हो गया, ये बंधन हो गया. अच्छा. अब एक जीवन में मनुष्य की कितनी इच्छा है, तो आदमी मनुष्य है ना कर्म बनाते चलता है हर जगह. अगर रिलेशनशिप में कर्म बनाएगा, हमारे करियर वाले जीवन में, शिक्षा वाले जीवन में, सांसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, अगर कुछ प्रकट नहीं हो रहा, कुछ उसका पूर्ण नहीं हो रहा, इच्छाएं की पूर्ति नहीं हो रही है, आसक्ति हो रही है, नहीं पूरा अच्छा. होने के कारण वो क्रोध आ रहा है और वो विभिन्न प्रकार के ऐसे काम कर देता है जो ठीक नहीं है, और ये बंधन बनते जाते हैं. अच्छा. ये अच्छा. स्टोर होते ओके. जाते हैं, ये स्टोर होते जाएंगे. अच्छा. अब गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि अभी जैसे हर आदमी की कुछ इच्छाएं रहती है तो वो तो कभी खत्म होती नहीं, जैसे सांसारिक इच्छाएं, या फिर संसार भी अभी सही से चल रहा है बट और कुछ लेना है, जैसे गाड़ी लेनी, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसको सब चाहिए, तो वो जो पाने की इच्छा है उसको वो कभी कम नहीं होती. तो उसमें कैसे हम लोग सेटिस्फाइड हो कि अभी बस हो गया, आई डोंट, मतलब ज्यादा मेरी इच्छा नहीं, जितनी मेरी जरूरत है वो पूरी हुई, वो कैसे पाएंगे उस चीज को? देखिए, उसके लिए तो संतुष्ट होना आवश्यक है. इच्छाओं का तो अंत नहीं है. अगर आप सोचेंगे एक गाड़ी लेंगे तो फिर आप ये सोचेंगे कि मुझे है ना एक हेलीकॉप्टर लेना है, फिर मुझे एक चार्टर्ड प्लेन लेना है, मुझे एक अच्छा घर लेना है, फिर बंगला लेना है, फिर एक द्वीप लेना है. आपकी क्या इच्छाएं कहाँ? फिर मुझे अभी इस पृथ्वी में नहीं, मुझे चांद पे भी घर बनाना है, अब मैं मंगल पे भी बनना चाहता हूँ. इच्छाओं का कोई अंत है क्या? इच्छाओं का अंत नहीं है. अंत नहीं. तो इच्छाओं का अंत नहीं है, उसके लिए चाहिए संतुष्टि. संतुष्टि अच्छा. के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा. जब आप बाहरी दुनिया की ओर होंगे, बाहर की ओर होंगे, तो आप ये संतुष्टि, ये संतुलन नहीं पा सकते. उसके लिए आपको आंतरिक रूप से अपने अंदर होना पड़ेगा. हमको अपने आप को, स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं को देखना पड़ेगा. क्योंकि ये जो जीवन है, ऐसा नहीं कि आपका कोई पहला जीवन है, इसी जीवन में आप सब कुछ कर लोगे. आप देखिए कि आपकी आत्मा कई जन्म ले चुकी है. कई राजा बनी है, रानी बनी है, सैनिक बनी है, प्रजा बनी है, आप व्यापारी बने हैं, ऋषि बने हैं, मुनि बने हैं, चोर बने हैं, डाकू बने हैं. सब आपकी आत्मा हर एक रोल, हर एक अभिनय करते हुए यहाँ पर सीखते हुए आई है, कर्मों के साथ आई है. तो हमको जानना पड़ेगा स्वयं को कि अभी हमको इस जीवन में हमारे उद्देश्य को जानना पड़ेगा, और उसके लिए हमको थोड़ा सा अपने आप को आत्मसात करना पड़ेगा, अपने आप को स्वयं को जानना पड़ेगा और अपने आप को देखना पड़ेगा, जो है ना ध्यान से ही संभव होगा. अच्छा, सही कहा आपने गुरुजी. सो गुरुजी, अभी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं. सो अगला प्रश्न है कि आत्मा से क्या कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हम उसमें बंधन में रहते हैं हमेशा. बट यही जो कर्म बंधन है हमारे स्वास्थ्य पे कैसे असर करते हैं, संबंधों पे या इस पे कैसे असर करते हैं?
देखिए क्या अभी आपने पूछा, मैं आपको प्रश्न फिर से बताइए, आत्मा से क्या पूछा आपने, थोड़ा बताइए, हम शायद नेटवर्क के हाँ तो हाँ तो सवाल ऐसा है कि जो कर्म बंधन हमारे आजू बाजू रहते हैं, जो हम करते हैं, तो हमारे उसका परिणाम स्वास्थ्य पे, संबंधों पे, और जो भी हमारी मनोदशा होती है उस पे कैसे प्रभावित करता है? देखिए क्या होता है ना कि कर्म बंधन आपके प्रत्येक हर एक समय पे पड़ता है। कर्म बंधन स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा, करियर पे भी पड़ेगा, आपके जीवन के हर एक दशा में पड़ेगा, हर एक वस्तु में, हर एक रिलेशन। कैसे पड़ेगा कि मान लीजिए अगर आज आप इस जीवन में डॉक्टर हैं और आपको अच्छा। बहुत अच्छा इलाज करना है, लेकिन आपने उसमें लापरवाही की या उसमें लालच किया, तो ये भी एक बंधन हो गया। क्योंकि आपके पास जो अच्छा। मरीज आया, जो पेशेंट आया, उसका उपचार करना आपका कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी, उसकी हाँ हाँ। आपको अपनी एक फीस मिल रही है, लेकिन आपने नहीं किया। तो ये कई बार देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। वो कहाँ से आती है? तो मेडिकली तो ये कहेंगे कि अच्छा आपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, आपको कैंसर हो गया, अच्छा आपने ये। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं, जिनके लिए हमको एक ऐसा आश्चर्य होता है कि यार इस बच्चे को या इस व्यक्ति को ये बीमारी कहाँ से हुई। ऑलरेडी उसका तो मान लीजिए किसी का लीवर खराब हो गया, लेकिन वो व्यक्ति ने जीवन में कभी शराब को नहीं पी, लेकिन फिर भी उसका लीवर खराब हो गया। ऐसे बहुत सारे कारण। तो ये क्या, ये होता है आपका कर्म बंधन, रूट कॉज, हर एक जगह प्रभाव पड़ेगा। रूट कॉज। दूसरा ये होता है कि वर्तमान जीवन में हम अपने शरीर को लेकर कितने सजग हैं, तो उसको भी देखना है, क्योंकि वो भी तो शरीर से ही तो सब कुछ कर पाएंगे। आप जितने भी कर्म पूरे करना है शरीर से, तो शरीर के प्रति भी आपकी एक अपनी जिम्मेदारी है, उसका ध्यान रखना, अच्छा। उसका संतुलन रखना, शरीर को समझना होगा ना हमको, इन दोनों चीजों का। तो पूर्व जन्म में आया, वर्तमान जीवन में इन दोनों का संतुलन समावेश करना है। तो ये आपको हर जगह लाभ देगा, चाहे स्वास्थ्य को आप ले लीजिए, करियर को ले लीजिए, अपने आध्यात्मिक यात्रा को ले लीजिए, सांसारिक सारे क्रियाकलापों को ले लीजिए, सांसारिक सारे कार्यों को ले लीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। मतलब आपका कहना है कि इसका कर्म बंधन का असर सब पे पड़ता है, कम ज्यादा, बट हमको ध्यान रखना है कि हम कैसे कर्म करते हैं, मतलब उसके हिसाब से वो हमको इफेक्ट होगा, राइट, लाइफ में। बिल्कुल पड़ता ही पड़ता है। आपको क्या लगता है कि अगर आपका पूर्व जन्म अगर 100 साल पहले है, आपने छोटा सा कर्म किया, तो इस जीवन में आपको बड़ा समस्या मिलेगी। कई बार मनुष्य ऐसा सोचता है कि मैंने तो इस जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरे काम क्यों रुक रहे हैं, मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, मेरे साथ लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे पति का रिश्ता ठीक नहीं है, मेरी पत्नी का रिश्ता नहीं, मेरे माता पिता भाई मित्र का रिश्ता ठीक नहीं है, ये क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मैं इस जीवन में बड़ा आध्यात्मिक हूँ, या मैंने कुछ किया नहीं। तो ये कहाँ, ये आपका रूट कॉज है, यही तो कर्म बंधन है, आपको समझना होगा। अच्छा। और जब उस पे हम काम करेंगे तो ही आपकी समस्याओं का हल है। नहीं तो हम पता चले कि हमारे पास अपना एक पुराना पूर्व जन्म के संचित कर्म है, प्रारब्ध के रूप में वर्तमान में घटित हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। आप कम करने आए हो, आत्मा है ना, कर्म बंधन चुकाने आई है, इसलिए आपका जन्म हुआ है। आपको इसीलिए महिला पुरुष शरीर, मनुष्य योनि, जानवर योनि इसीलिए दी गई है कि आप अपने कर्मों को भोग लो। ये भोग योनि है ना, मनुष्य जीवन भोग योनि है। हम भोगने तो आए, क्या करना है, भोगने आए। तो हमको ये भोगना है, उस कर्म को चुकाना है, और वो हर जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभावित करता है, कर्म बंधन करता ही करता है और करेगा ही करेगा। बिना कर्म बंधन के आप आगे नहीं निकल सकते। या तो उसको चुकाना है, या चुकाने के हमको रास्ते खोजने हैं कि हम कैसे कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस बारे में विचार करना है। अच्छा गुरुजी, इसी से जुड़े मतलब प्रश्न है कि पिछले जन्मों के कर्म बंधन हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे आपने बताया अभी कि किसी को जन्म से बीमारी होती है, राइट, तो एक वो एग्जांपल हो गया, बट हमको अभी जैसे बड़े होकर हमको पता चलना है कि पिछले जन्म के मेरे कैसे कर्म बंधन है, वो कैसे उसको हम पहचान सकते हैं? क्या मतलब कुछ ऐसे कुछ है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं? मेरे पहले बंधन है, पहचान सकते हैं। जैसे अगर हम अभी करियर की बात करें, तो हमारे कामों में अचानक रुकावट आ जाना, हमारे काम पूरे नहीं होना, तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे काम क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे लोगों को पिछले जन्म में पीड़ा पहुंचाई है, उनके काम रोके, इसलिए हमारे काम में रुकावट हो रही है। अभी मान लीजिए आपने 2 लोगों को पीड़ा पहुंचाई है, लेकिन अब उस बात को 100 साल हो गए, तो वो 2 के 20 हो जाएंगे। अब आपको 20 लोगों का सामना करना है।
क्योंकि बढ़ चुका है, समय भी तो निकला है। कर्मों का तो कैलकुलेशन अपनी जगह चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि दो पे हमको दो ही चुकाना है, हम फिर से वो करेंगे, नहीं, वो एक समय के साथ बढ़ता जाएगा। और हमें कोई अच्छा। बीमारी है, तो ये बीमारी अचानक ये कैसे हुई है, तो ये भी आपके रूट कॉज देखिए, कर्म बंधन है, उसको देखना है कि बड़ी बीमारी है। और बड़ी बीमारी है ना, अधिकतर देखा गया कि अपने हमारे स्वयं के कर्मों के कारण आती है। अच्छा। नहीं तो बहुत सारे लोगों को हो जाएगी ना। आप अगर आप किसी को मान लीजिए कैंसर है, तो वो उसकी जो दिनचर्या है, आप देखिए कई दिनचर्या हर व्यक्ति तो यूज कर रहा है। आपको कैंसर हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है। मेडिकली तो ये देखना कि अच्छा। भैया अगर एक पानी हमने सबने पिया है, तो एक किसी बीमारी सबको होना चाहिए। बरोबर है, ये बात सही है गई आपने गुरुजी। अच्छा गुरुजी, अभी ये तो सब बातें हो गई कि उसको कैसे पहचाने ये चीजें। अभी साधारण व्यक्ति का क्वेश्चन है कि अभी इस कर्म बंधन से हम कैसे छुटकारा पाए, क्या मतलब कैसे उपाय, अनेक उपाय कर सकते हैं हम, जिसके माध्यम से ये कर्म बंधन से हम धीरे धीरे छूट सकते हैं। देखिए, कर्म बंधन से हम हर व्यक्ति अलग अलग कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए इस जीवन में हर व्यक्ति अलग अलग प्रयत्न करता है। कोई भक्ति मार्ग अपना रहा है, कोई ध्यान मार्ग अपना रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई कहीं जाके विशेष पूजाएं कर रहा है, कोई कहीं अच्छा। कुछ कर रहा है, अलग अलग। क्योंकि कर्म बंधनों से मुक्त होना है, उनको मालूम है कि कहीं हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता देते कि यार ये अपना आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। लेकिन हम चूंकि शिव सर्वोदय शास्त्र में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके ही मुखारबिन से हमने कई बार सुना है कि, और अच्छा। जब वो बताते हैं तो शिव सर्वोदय शास्त्र के बारे में हम कहते हैं स्वर, स्वर मतलब हमारी श्वासें। तो इस पूरे पृथ्वी में, पृथ्वी लोक में, इस पूरे जगत में हर मनुष्य श्वास ले रहा है, जीव जंतु श्वास ले रहा है, हम श्वास से ही कनेक्टेड है। तो हमारे जीवन की जो भी घटनाएं हमारे स्वरों में है, श्वासों में, सब कुछ श्वासों में। हमारे जीवन की हर एक घटना श्वासों में है, और श्वास को बदला हमारे जीवन बदलेगा। आपको बहुत साधारण सिंपल सी बात है। मतलब हम अगर इस पूरा, अगर एक हॉल में 1000 लोग हैं, तो लोग सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। हॉल तो एक है ना, 1000 लोग, वहीं तो वो अलग थोड़ी है सांस। ऐसे वो हॉल के बाहर एक अपना शहर है, उसके बाहर आपका एक देश है, उस देश से लगे हुए देश है, उससे लगी हुई पूरी पृथ्वी हो गई है, कनेक्टेड तो एक ही श्वास है ना। तो ऐसा सब कुछ एक ही श्वास में सब कुछ है। तो हम हमारे श्वासों को बदलेंगे, श्वासों के बारे में जानेंगे, किस श्वास में हमें क्या काम करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, उससे भी कर्म बंधन समाप्त होती है। महाकाल विद्या है। अच्छा। तो जैसे इसमें माता पार्वती महादेव से ऐसा कहती है कि देव देव महादेव कृपा कृत्वम ममो परि सर्व सिद्धि कर्म ज्ञानम कथम अस्वो ममो प्रभ। हे मेरे प्रभु, देव के देव महादेव, ऐसा ज्ञान। अभी क्या होता है ना कि हमारे उस समय तो सारे वेद पुराण शास्त्र इत्यादि सब कुछ आ चुके थे। तो माता पार्वती ये का कहना था कि जब उन्होंने देखा इस पूरे इस जगत को अपने निराकार से साकार स्वरूप में, अपनी ही योग माया से, दोनों महादेव माता पार्वती जब इस लोक में भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं, तो उन्होंने देखा कि एक ही प्रकार के दो लोगों को अलग अलग जीवन व्यापन हो रहा है। मतलब एक चोर आनंद में है और एक चोर राजा के सिपाहियों से पीट रहा है। एक ब्राह्मण उतना ही ज्ञानी है लेकिन वो परेशान है, उसको भोजन भी नहीं प्राप्त हो रहा है। और एक ब्राह्मण उतना ही धन धान्य समृद्धि पौत्र पौत्रादि आदि इत्यादि संपन्न है। तो माता पार्वती ने पूछा कि आपकी इस पृथ्वी में एक ही प्रकार के कर्म करने वाले लोगों को अलग अलग प्रकार की स्थिति क्यों है, ऐसी दशा क्यों है? तो जरूर ऐसा कोई ज्ञान है, जरूर आपके अंतःकरण से जो भी प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि अंतःकरण से महादेव ने प्रकट नहीं किया। अगर प्रकट किया होता है तो हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो ध्यान और तप साधना के माध्यम से उसको स्पंदन के रूप में देख लेते हैं। तब महादेव ने ये ज्ञान, शिव सर्वोदय शास्त्र, माता पार्वती को जगत कल्याण के लिए कहा गया है। और ये बड़ी गुप्त विद्या है, 2500 वर्षों पहले प्रचलित थी, लेकिन धीरे 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 हमारी व्यवस्थाओं के कारण आज ये बहुत गुप्त हो गई और काफी दुर्लभ हो गई। और सांसारिक आध्यात्मिक दोनों कार्यों को हम श्वासों के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे कर्मों को किस नाड़ी में, किस तत्व में कौन सा काम करेंगे तो हमें कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे
और कौन सा काम नहीं करेंगे तो हमको कर्म बंधनों का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो ये समझना मतलब इम्पोर्टेंट है सबके लिए कि जैसे आपने बोला कि माता पार्वती को भगवान शिव ने ये विद्या दी, वैसे ही हम सब जान ले तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इससे है ना कि एक महाकाल विद्या है, तो काल को जैसे कि काल के ऊपर महाकाल है, तो काल जो समय है ना, सब जैसे बोलते हैं ना कि यार अभी हमारा आपका समय अच्छा चल रहा है, आम तौर पे बात करते हैं कि अच्छा इसका समय अभी बहुत मजबूत है, इसका समय खराब चल रहा है। ये समय क्या है? समय वही तो है कि काल। आपकी यथा स्थिति दिखा रहा है, अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग व्यक्ति को दिखा रहा है, लेकिन जब स्वर के माध्यम से, तत्व नाड़ी के माध्यम से कोई काम करेंगे तो हम उस काल के बंधनों से मुक्त होंगे। एक बात। अच्छा दूसरी बात, अच्छा। अगर कोई व्यक्ति जीवन में हमको कोई समस्या दे रहा है तो उससे क्षमा याचना कीजिए। क्षमा याचना का भी अपना बड़ा महत्व है। आप क्षमा याचना करके देखिए, आपको है ना तुरंत उस काम को बदलते हुए आगे बढ़ेगा, वो काम होगा आपका। कोई व्यक्ति आपको मान लो रोक रहा है तो ठीक है, अगर आपको लगता है उससे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से माफी ना मांगते हुए उसकी चेतना से भी जब माफी मांगेंगे सच्चे भाव के साथ, तो आपके काम बनने लगेंगे, आपकी बीमारी कम होगी, और आपको अच्छा जो समस्या है अपने उस मनुष्य आपके इस जीवन में, वो समस्याओं का हल निकलेगा। अच्छा अच्छा। और तो पहले गुरुजी जैसे कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमको ये जानना है कि ये कर्म बंधन, ये रूट कॉज तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। गुरुजी जैसे आपने अभी बताया कि आपने मार्गदर्शन किया कि क्षमा याचना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, सदाचार से हमेशा काम करना चाहिए। तो बट अभी एक सवाल ऐसे है कि क्या कोई व्यक्ति मतलब इस जीवन में पूरी तरह से मुक्त हो सकता है कर्म बंधन से, या फिर उसको मतलब कैसा है? बिल्कुल मुक्त हो सकता है, लेकिन उसको पूरे तरीके से जागृत, अवेयर रहना पड़ेगा हर एक काम के प्रति। हम क्या काम कर रहे हैं, हम अगर किसी का दिल दुखाएंगे तो कर्म बंधन बनेगा। आप कितना अवेयर रह सकते हैं ये ध्यान रखें। लेकिन जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपने किसी को डांट दिया और आपको उस चीज का आभास हुआ, कब? उसके लिए भी तो आपकी सजगता जरूरी है। लेकिन अगर आप बेहोश हो, नींद में हो, अति कर रहे हो, तो फिर आपको जागने में बड़ा समय है, वो फिर समय जगा देगा। समय ऐसी घटनाएं, परिस्थितियां आपके जीवन में लेकर आएगा तो आप जाग जाओगे। लेकिन अगर आप खुद ही अवेयर हो, समझ रहे हो स्थिति को, व्यक्ति को, मनुष्य को, उस परिस्थिति को, तो आप कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हो। दूसरा, आपके पूर्व जन्म की कितने कर्म हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बंधनों में नहीं पड़े। जो संसार में मतलब जो अभी दुख हम भोग रहे हैं वो वापस ना मिले, इसके लिए तो हम मुक्ति चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मुक्ति हो या फिर अच्छा जन्म मिले, अगला जन्म। ये बात है। देखिए क्या होता है ना कि भगवान कृष्ण बोलते हैं निष्काम कर्म की बात करते हैं। हाँ। तो अगर हम किसी से पाने की मतलब मैं अगर दान कर रहा हूँ आपको कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे इसका पुण्य प्राप्त हो जाए, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, मुझे ये वस्तुएं प्राप्त हो गई, तो उस दान का कोई महत्व नहीं। आप कोई भी काम करें निष्काम, निस्वार्थ, निष्काम भावना से, निस्वार्थ, निष्काम और निस्वार्थ भावना, निष्काम कर्म बोलते हैं जिसको, कि कोई इसमें अच्छा। आपकी कोई कामना नहीं है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। काम कर्म कीजिए, आपकी चेतना, चूंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कई बार अलग अलग शरीरों में आ चुका हूँ। अपने आप को आत्मसात करना पड़ेगा, आत्मज्ञान, आपको अपने आप को स्वयं को जानना पड़ेगा, आपको आत्मा स्वरूप समझना होगा, उसको देखना होगा, महसूस करना होगा, उसको जीवन में उतारना होगा, तो ही आप मुक्त हो सकते हैं। अगर इतनी सजगता, इतनी अवेयरनेस है आप अपने जीवन में, तो आप मुक्त योगी हैं। कर्म करते हुए भी मुक्त योगी होंगे। और भगवान शिव की ये जो महाकाल विद्या है, शिव सर्वोदय शास्त्र, इसके माध्यम से जब इसको हम सीखेंगे, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे और इस श्वास और तत्वों के अनुरूप काम करेंगे, तो आप ऑलरेडी मुक्त योगी हो। कर्म करते हुए भी कर्मों से मुक्त रहोगे। अच्छा,
गुरुजी, मेरा एक सवाल है पर्सनल कि अभी जैसे आपने बताया कि किसी का हम दिल दुखाते हैं, तो अभी दैनंदिन जीवन में ऑफिस में हो या घर में या फिर कहीं भी हम जाते हैं तो मतलब गलती से या जानबूझ के हम दिल दुखाते हैं, तो वो कैसे हम उसको अवॉइड करें कि मतलब उसको कैसे ये करें कि टाले कि हम किसी किसी का भी दिल दुखाए नहीं, मतलब चाह देखिए, अगर आपको ये। लगता है कि आप सही हैं किसी काम में, आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा करना ठीक था, उसका एक प्रकार, हम्म उसका एक तरीका है। अगर हमको किसी को डांटना है कि हम उसके भले के लिए डांट रहे हैं, ये मन में भावना ठीक है, भले के हम्म लिए। लेकिन ईर्ष्या पूर्वक डांटना, उसको नीचा दिखाना, या उससे वो अगर आपसे आगे बढ़ा है या आपको कोई गुस्सा है किसी बात को लेकर, आप हम्म उससे नाराज चल रहे हैं और आपने उसको उस भाव से डांटा, क्योंकि मन में तो एक चलता रहता है ना, एक द्वेष होता है, एक ईर्ष्या होती है, हम्म तो हम्म ये कर्मों को बनाएगी। तो ऑलरेडी आपको ये फिर और हुआ, फिर और कोई अवसर आया तो फिर उसको डांटा, और उसको भी डांटा, तो दोनों के रूप, दोनों ने अपने अपने स्पंदन बनाए, वाइब्रेशन बनी है। और ये बढ़ते 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 बढ़ते, अब जब आप इस जीवन में, या तो इस जीवन में कहीं ना कहीं उसका बैलेंस हो जाएगा, इस जीवन में नहीं हो पाया तो वो अगले जीवन में हम्म, शिफ्ट हो जाएगी, अगले जन्म में अच्छा। आपकी शिफ्ट हो जाएगी, और फिर वो घटनाएं फिर आ जाएगी। फिर वो व्यक्ति आपको डांट रहा होगा, आप सोचोगे यार मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं अभी नौकरी में आया हूँ, मुझे पहला दिन और मुझे बहुत बहुत डांट दिया, मैं तो बोला भी नहीं हम्म कुछ, और मुझे इतनी डांट सुनने को मिली, ये क्या हो हम्म गया? तो ये वो वही वाइब्रेशन थी जो आपने इस जीवन में की। मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होती है जो अपने कैरी फॉरवर्ड इस 100% कैरी फॉरवर्ड हर एक घटना होती है। आप किसी का दिल अच्छा। दुखाते हो, किसी को मारते हो, लेकिन अगर आपका किसी के भले के लिए, जिसमें उसका सही में भला हो, भाव आपके शुद्ध हो, हम्म निस्वार्थ हो, हम्म तो वो कर्म आपको नहीं लगेगा। अच्छा। वो आप उन कर्म बंधनों से मुक्त हो, क्योंकि जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है, हम्म या आपको, जिसमें आपको आपका कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, जिसमें आपका अपना कोई फायदा नहीं है, लेकिन जिसमें सबका फायदा है, और उसके लिए हम्म किसी एक व्यक्ति को डांटना पड़े, तो वो वहाँ वो कर्म बंधन नहीं लगता, क्योंकि सबका अच्छा, हित मतलब जैसे और आपका कोई स्वार्थ नहीं। जैसे जैसे अभी माँ बोलती है बच्चों को कि अच्छा पढ़ाई करो, सीखो, थोड़ा सा डांटती मारती भी, तो वो कर्म नहीं बनते। हाँ, क्या बोलेगा, माता तो बच्चों के हित के लिए बोल रही है, पिता बच्चों के हित के लिए बोल रहे हैं, उनका कोई नहीं, वो तो करेक्ट। चाहते हैं ना बच्चे आगे बढ़े। तो हम्म अगर ये इस प्रकार का डांटना है, इस प्रकार इस जगत के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से अगर आप किसी को दंड भी देते हो, तो भी उसका कर्म नहीं लगेगा। अगर ऐसा दंड नहीं दोगे अच्छा। तो चोर चोरी करने लग जाएंगे, और देश हम्म, में अराजकता हो जाएगी, कहीं कोई कुछ भी वो, अगर ये नहीं, तो ये एक संतुलन देखना है ना, हमको देखना समझना पड़ेगा। बराबर। गुरुजी, अगला एक क्वेश्चन है कि कौन सी गलतियां कर्म बंधन बढ़ाती है? जैसे अभी आपने बताया कि जैसे किसी का हमने दिल दुखाया, तो उस तरह की कौन सी घटनाएं जो कर्म बंधन बढ़ाती है हमारी? देखिए, एक तो आसक्ति अगर आप करेंगे, इच्छाएं करेंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होगी, क्रोध बढ़ेगा। आप क्रोध आप अपने परिवार में निकालेंगे, अपने मित्रों में निकालेंगे, बाहर किसी एक, आपसे मान लीजिए कोई कलीग है नीचे है, आप उसको चिल्ला देंगे, उसको डांट देंगे, तो आसक्ति एक बड़ा कारण होती है, मनुष्य की इच्छाएं होती है अच्छा। अपने अच्छा। अंदर, तो उसको थोड़ा सा हम समझें, और कोशिश करें अगर आपसे गलती भी हो जाए तो उससे सॉरी बोल दे, क्षमा याचना कर ले, माफी मांग के उसको तुरंत उस वाइब्रेशन को खत्म करें। ऐसा नहीं हाँ, कि कई अच्छा। बार हम किसी को डांट देते हैं, तो हो सकता है कई बार हम गलत होके भी डांट देते हैं, लेकिन हम उनको कॉल करते हैं कि मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम भी तो मनुष्य जीवन में हैं, तो मैं भी क्षमा चाहता हूँ, प्लीज आप माफ कर दीजिए। माफी मांगने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, छोटा कभी नहीं होता है। तो ये तुरंत आप जब ये बैलेंस बनाने लग जाएंगे ना इस प्रकार से, और दूसरा क्या होता है ना कि हमेशा प्रसन्न रहो, आपको अपने आप को है ना दृष्टा और दर्शक के रूप में अपने आप को देखना है। आप स्वयं एक अभिनय कर रहे हो और आप अच्छा। उसको देख रहे हो, इस भाव से जब देखोगे कि मैं ये जीवन में तो अभिनय हो रहा है, मैं किसी को डांट रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ, किसी का भला कर रहा हूँ, किसी का बुरा कर रहा हूँ, लेकिन ये तो अभिनय है, मैं कल और एक नया रोल करने वाला हूँ, ये समाप्त होगा अभिनय, फिर मेरी एक नई कहीं शूटिंग प्रारंभ होगी, ऐसा भी होता है कि मैं और कुछ अच्छा करूंगा। तो इस भाव को जब अपने मन में लेके आओगे, या उस चेतना हमारी आत्मा के स्तर से वैसा सोचोगे, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरा देखिए, आत्मा का गुण है आनंद, सच्चित और आनंद। तो जब इस भाव को लेकर आओगे, है ना, सच्चिदानंद बोलते हैं ना, सच्चित और आनंद से भरा हुआ, तो आत्मा के गुण, आत्मा स्वरूप में जानोगे, तो है ना, आप नियमित हर व्यक्ति को अपने जीवन में
नियमित 10-15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा दुनिया अच्छा से, मोबाइल से दूर होके, परिवार को थोड़ा सा बता के एकदम शांत रूप से थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। धीरे 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 आपकी जीवन में ध्यान के माध्यम से बहुत सारी घटनाएं घटेंगी और इस जगत में बहुत कुछ सीखने के लिए है। और ये जगत है ना, रहस्यों से भरा हुआ है। जितना ये दृश्य बरोबर है जगत आपको आंखों से दिखाई देता है ना, उतना हम्म अदृश्य जगत भी है, बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत अच्छा जगहों पे काम करता है। हम्म सही कहा आपने। गुरुजी एक दो क्वेश्चंस है अभी, उसके बाद हमारा ये हम प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो उसमें एक क्वेश्चन है कि आधुनिक जीवन में आध्यात्मिक सुरक्षा कैसे रखे, जैसे अभी ये कलयुग है। तो आधुनिक जीवन मतलब सब अभी आधुनिकता है, राइट? तो उसमें हम आध्यात्मिक रक्षा कैसे रखें, ये हमारा खुद का खुद की सुरक्षा कैसे बढ़े आध्यात्मिक। देखिए, आधुनिक जो जीवन है ना, वो अगर देखते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी माया है। बहुत कुछ, आंखें बहुत कुछ देखना चाहती है, कान बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, वाणी बहुत कुछ बोलना चाहती है, शरीर की बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन ये अगर हम उस ओर हैं, उस इच्छाओं की ओर हैं, तो फिर आप शरीर के माध्यम से ऐसे कुछ कार्य कर लेंगे, ऐसे कर्म बना लेंगे जिसको बैलेंस करते हुए आपको कई जन्म लग जाएंगे सीखने के लिए। तो आध्यात्मिक जीवन में जीने के लिए आपको एक अवेयरनेस चाहिए, और वो अवेयरनेस ये चाहिए कि हमारे लिए अभी हमारे शरीर का क्या काम है, उससे वो हम काम करें। अगर हमें देखना ही है, अगर हमें कुछ देखना है, तो हम कुछ ऐसा देखे जो हमारे लिए, समाज के लिए कल्याणकारी हो। अच्छा कुछ ऐसा करे जो सबके लिए कल्याणकारी हो। और हर एक चीज को बैलेंस बना। देखिए क्या होता है, सांसारिक और आध्यात्मिक बैलेंस बनाना पड़ेगा, और वो बैलेंस आएगा आपको अपने आप स्वरूप, आपकी आत्मा जागृत होगी ना, तभी आएगा। अच्छा जहाँ मन जागृत है और आत्मा सुषुप्त है, सोई हुई है, और मन जागृत है, तो मन तो आपको मालूम है, मन की गति बहुत न्यारी है। वो कहाँ कहाँ आपको अभी है ना, कहाँ घुमा देगा। अभी हम बैठे तो हम अमेरिका भी घूम सकते हैं और कहीं घूम रहे होंगे। मन भटकता है, शरीर से यहाँ बैठे, लेकिन मन हमको लुभाता है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए आत्मा को जगाना है। आत्मा को जगाने के लिए अपने आप को स्वयं अवेयरनेस के रूप में थोड़ा ध्यान देना है। जैसे हम हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, वैसे आत्मा को जागृत करने के लिए आत्मा का जो भोजन है वो है ध्यान, मेडिटेशन। तो हम हमारे शरीर को भोजन देते हैं, तो आत्मा को भी मेडिटेशन, भगवान का नाम जप, ईश्वर का नाम जप, माता पिता का नाम जप, प्रकृति का नाम जप कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। अच्छा सोच सकते हैं, और अपने को एकांत में मौन के रूप में भी थोड़ा सा देखिए, तो वो बैलेंस कर लेंगे। धीरे धीरे होगा, लेकिन हो जाएगा। करना पड़ेगा, तुरंत नहीं होगा। बराबर है, सही कहा गुरुजी आपने। ओके, सो गुरुजी आई थिंक हम लोग अभी मतलब सारे प्रश्न तो हमारे पूरे हो गए। आपको कुछ श्रोताओं से कहना है, जैसे इस माध्यम से, कि कैसे सही जीवन आप जिए और कर्म बंधन से मुक्त रहे, मतलब कोशिश करें। देखिए, कर्म हमारे इस जीवन में हमको सारे काम करना, करियर भी बनाना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, सांसारिक सारे कर्म करना है, क्योंकि संसार में अगर भेजा है तो कर्मों के कारण भेजा है, तो वो आपका एक कर्तव्य है, जिम्मेदारी भी है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा भी चूंकि मनुष्य जीवन है ना, तो मनुष्य बने है ना, तो मनुष्य क्यों बने? मनुष्य ही मुक्ति का द्वार है। मनुष्य, ये जो देह है ना, यही मोक्ष का द्वार है, और ये सबसे अनुपम कृति है भगवान की, ईश्वर की। मनुष्य ही मुक्ति पा सकता है। अच्छा। गाय माता को हम पूछते हैं, लेकिन गाय मोक्ष नहीं पा सकती, मोक्ष मनुष्य शरीर पा सकता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, हमको ये जानना पड़ेगा कि संसार में रहते हुए हम अपने आप को आत्म स्वरूप बनाएं, और ऐसा कोई कार्य न करें जो हमको कल फिर एक बड़ा कर्म बंधन को जन्म देगा। ये अवेयर होना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सत्संग हो गया, गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए। कहीं भी आप कहीं किसी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं किसी प्राकृतिक जगह में ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने आप के संतुलन लाइफ आपको बनानी पड़ेगी। अच्छा।
अपने आप को देना पड़ेगा और ये इस बारे में बात करना हम्म, पड़ेगी, हम्म, हम्म, चर्चा करें, कर्म बंधनों पे बात करें कि क्या कारण है, रूट कॉज पे बात हम्म, करें, आत्मा के बारे में बात करें, ईश्वर के बारे में बात करें, प्रकृति के बारे में बात करें और अब जागरूकता के साथ जिए। हम कुछ ऐसा ना करें और अगर जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई तो उसके लिए हम क्षमा याचना करें और भगवान और बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन सबसे बोलते हैं ना तुरंत फलित करने वाली, तुरंत रिजल्ट देने वाली शिव सर्वोदय शास्त्र के माध्यम से, अच्छा, श्वासों के माध्यम से हम अपने कर्मों को अलाइन कर सकते हैं अच्छा, और तुरंत क्षमा याचना मांगे और नियमित क्षमा याचना मांगे। हम सब ये कहना चाहते हैं सभी से कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ चल रही हो वर्तमान जीवन में, एक तो शिव सर्वोदय शास्त्र के माध्यम से अगर आपको समझना है तो आप हमसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से डायरेक्ट उनके आशीर्वाद से, उनके मुखारबिंद से, उनकी कृपा से भी जान सकते हैं और योग्य गुरुओं के माध्यम से भी, योग्य और पात्र गुरुओं के माध्यम से भी आप इस विद्या को जान सकते हैं। दूसरा ये है कि हम सबसे नियमित रूप से क्षमा याचना मांगे। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आप उसके लेकर अच्छा, समस्त उन आत्माओं से, समस्त उन व्यक्तियों से, व्यक्तियों का नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन आप ये आत्मा स्वरूप में प्रार्थना करेंगे कि हे परम पवित्र दिव्य दयालु आत्मा, वर्तमान जीवन में मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ या इस करियर से ग्रसित हूँ या मेरे इतने पैसे डूब चुके हैं या मैं इन समस्याओं को भोग रहा हूँ या आर्थिक रूप से परेशान हूँ, मानसिक रूप से परेशान हूँ। मैंने अपने इस जीवन में या पूर्व जन्मों में जाने अनजाने में भी मुझसे कोई गलती हुई, पाप हुआ, उसके लिए मुझे क्षमा करें, माफ करें, आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त करें, मुझ पर कृपा करें, दया करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे नियमित प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और अगर आप भी माफ कीजिए, आपको भी माफ करना पड़ेगा। अगर आप माफी की अपेक्षा रखते हैं तो आपको स्वयं को भी किसी को माफ करना, तो देखिए आपकी चेतना का विस्तार, आपका आभा मंडल स्वतः ही बढ़ने लगेगा, उसका विस्तार होगा, विराट होगा, क्योंकि आत्मा तो विराट है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा और इस पर ही काम करना पड़ेगा आपको और नियमित करना पड़ेगा और सच्चे भाव से, भाव सच्चा, वाणी से बोल रहे हैं और कर्म फिर वही कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं और हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, तो आपको कहाँ रिजल्ट मिलेगा बताइए। बराबर है गुरुजी, भाव भी अच्छे चाहिए। हाँ, भाव शुद्ध चाहिए और प्योर चाहिए, शुद्धता चाहिए ना विचारों में, भावों में। बहुत ही अच्छा कहा गुरुजी आपने। और आई थिंक मुझे लगता है एक और हमारा इसके आगे जाके आपकी अगर अनुमति हो तो और एक वीडियो बनेंगे, खास करके ये जो आपने बताया शिव सर्वोदय शास्त्र उसके ऊपर, तो हम उसमें बातचीत करते हैं। लेकर हम बहुत सारे उसको लेकर, और अगर ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से ही हम इस पॉडकास्ट को आगे करेंगे। स्वतः ही जब गुरु स्वयं जब प्रसाद देंगे तो हम उस प्रसाद को हम सब लोग ग्रहण करेंगे। चलिएगा गुरुजी। और गुरुजी धन्यवाद। और मैं श्रोताओं से ही कहता हूँ कि हमारे इस चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो गुरुजी के माध्यम से हमको मिलेंगे और हमारी उन्नति होगी इस जीवन में। सभी को हरिओम, सभी का कल्याण हो, सभी सच्चित आनंद पूर्वक रहें और कर्म बंधन मुक्त जीवन को जिए और आत्मसात करें। बस यही महादेव से, माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में सब कुछ कल्याणकारी हो। हरिओम। यस, हरिओम गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, धन्यवाद।